मैं शाहिद कोना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पे। यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बीसी सखियाओं के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले से। आइए भी कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे किन मांगों के लेकर ये प्रदर्शन किया। आइए कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम संजना सिंह है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैम, जो आज ये प्रदर्शन कर रही हैं किन मांगों को लेकर? हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जैसे कि 75,000 4% वार्षिक ब्याज के दर पर दिया गया, उसको बिल्कुल माफ किया जाए। और हम लोगों का मानदेय बढ़ाकर परमानेंट किया जाए ताकि हमारा आजीविका जो है चल सके। और हम लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ा जाए। और हमारी मांग एक ये है, हमारी डिवाइस को वापस करके हम लोगों को लैपटॉप दिया जाए। मैम, कौन सी डिवाइस दी गई थी? ये हम लोगों को 7 प्राइवेट बैंक दी गई थी, जो कि उसकी जमीनी स्तर पे कोई पहचान नहीं है। हम लोगों के चेहरे पे पैसा निकलता है। जैसे कि हमारी बैंक हो गई पे नियर बाई, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इसको ग्रामीण क्षेत्र में कोई नहीं पहचानता है। ये क्या प्राइवेट बैंक वगैरह आप लोग से जुड़े हैं? जी, प्राइवेट बैंक हैं ये। और ये लोग हम लोगों को डिवाइस दिए। किसी की प्राइस है 31,190 की, किसी का है 30,190 की, ऐसा आधा पैसा। उस डिवाइस के पैसे आप लोग से ले गए हैं क्या? जी, उसी में से 75,000 में से हम लोग दिए हैं। अब बताइए, आधे पैसों लगभग हमारे पास 33 हजार रुपया बचा। बताइए इन पैसों से हम लोग कैसे मतलब लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को कमीशन मिलता है 10,000 पे 9 रुपया। और उसको बाद में हम वॉलेट से अगर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो 10,000 का चार्ज करता है 10 रुपया। अब बताइए, हमको कमीशन मिला 9 रुपया, चार्ज कटा 10 रुपया, हम लोग हमेशा 1 रुपया माइनस जाते हैं। अब बताइए हम लोग इन कंडीशनों में कैसे अपना आजीविका चला सकते हैं। मैम, किस तरह का कार्य बैंक के द्वारा आप लोग को लिया जा रहा है? हम लोगों को वित्तीय लेन देन करते हैं, पैसा आधार विड्रॉल करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं आधार के द्वारा। तो मैम, ये जो आप दिक्कत बता रही हैं कितने वक्त से चल रही है? ये हम लोगों को शुरुआती दौर से चल रही है। हम लोगों को 3 साल, लगभग 2 साल हो गए काम करते। 6 महीने का मानदेय हम लोगों को निर्धारित था 4,000 रुपया, वो भी हम लोगों को नहीं मिला हुआ है। काम करते हो गया लगभग 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, किसी का आ गया, किसी का बिल्कुल भी नहीं आया, किसी का 3 महीने का आया, किसी का 2 महीने का आया। अब बताइए इन कंडीशनों के हिसाब से हम लोग अपना आजीविका कैसे चलाएं। अच्छा, और भी महिलाएं। मैम, ये बताइए ये मंत्रालय किसके पास से और क्या आप लोग की किसी उनसे अधिकारी से बात हुई ऊँचे? जी सर, सबसे बात हुई है। तो हम लोग कुछ महिलाओं को मंत्रा की जो मशीन दी भी गई है वो सर 15 दिन के बाद ही खराब हो गई थी। उसके बाद में हम लोगों को ये वाली डिवाइस दी गई है। इससे ये हम लोगों को 25,000 रुपए की मिली है, किसी को 40,000 की मिली, किसी को 38,000 की मिली। इसके पैसे आप लोगों ने दिए हैं? ये 75,000 रुपए दिए गए थे, उसी में से हमने पैसा दिया। और उसी से ये मोबाइल है, उसी से हम लोगों को रिचार्ज कराना पड़ता है। और वही 75,000 रुपए हम लोगों के ऊपर ब्याज भी चल रहा है 4%। आप ही लोग मुझे बताइए मैं कैसे क्या करूँ। हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती के हिसाब से कर्जा डाल दिया गया है। तो जब आप लोग की ज्वाइनिंग हुई थी तो क्या बताया गया था? क्योंकि आप जो बता रही हैं उससे तो विपरीत भी। ज्वाइनिंग जब हुई थी तो उसमें ये तो साफ साफ लिखा था कि 75,000 रुपए 4% ब्याज है। हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो कहते हैं ना कि पेट एक ऐसी चीज है ना कि भूख सब कुछ करा देता है। तो सब भूख ही कराता हम लोगों का है और कुछ नहीं कराता है। अब हम लोग चलो ठीक है 75,000 वापस भी कर दे, पर कम से कम हम लोगों का मान दे, परमानेंट कर दे सरकार, चाहे कुछ भी दे। अभी कितना मानदेय मिल रहा है? 4,000 रुपए था, बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो आप लोग से सिर्फ कमीशन में काम लिया जाए? कमीशन पूरा किसी को आता है, किसी को आता ही नहीं है। और जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका तो अगर हम 1,000 रुपए भी निकालेंगे तो उसका 20 रुपए कटेगा। जितना तो वो कमीशन हमें मिलता है उससे दुगना कट जाता है। बैंक वाले पैसा काट लेते हैं। जो पेटीएम बैंक को कोई जानता भी नहीं, वो ऐसे बैंक दिए पड़े हैं। आइए कुछ और भी महिलाएं बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हो, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं फतेहपुर से आई हूँ और कहना चाहती हूँ कि जो 75,000 दिया गया है उसे माफ़ कर दिया जाए और हमारी सैलरी परमानेंट कर दिया जाए, तो हमारी आजीविका चलाने में सहायता हो। आप लोग इतनी गर्मी में आए हैं, हम देख रहे बहुत दूर दूर से। तो ये बताइए अभी तक किसी मंत्री से या और किसी आदमी से कोई बातचीत हुई? नहीं हुई, किसी से कोई बातचीत? किसी से बात भी नहीं हुई। हमारी ख्वाहिश यही है कि 75,000 माफ़ किया जाए और परमानेंट सैलरी की जाए।
अभी यहाँ कोई बातचीत करने आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कुछ डिवाइसें ऐसे है सर कि जो रिचार्ज मांग रही हैं 6 महीने पे ब्लॉक हो जा रही है, 1-2 महीने पे ब्लॉक हो जा रही है, तो उसको हम कैसे क्या किसी दीदिया का 45,000 40,000 उसमें मतलब ब्लॉक हो रही ये क्या रिचार्ज होता है क्या इसका? हाँ, मोबाइल भी रिचार्ज करो, डिवाइस भी रिचार्ज ये आप ही लोगों को करना पड़ता हम ही लोगों को करना पड़ता है। कोई गारंटी नहीं रहता, वही भी कोई गारंटी नहीं रहता, तो हम कैसे काम करें? है? इसका पैसा सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, वही 9 रुपये 1 रुपये, हाँ वही कमीशन वाला जो है। हाँ वही कमीशन वाले में से। तो हम लोग अपना आजीविका कैसे चलाएंगे? हमें बस बीसी सखी बना दिया गया है ना, तो अब इसी तरह रहेगा तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, उनको कैसे उज्जवल भविष्य दे सकते हैं? तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला की बात करते हैं लेकिन सुनते कुछ नहीं है? जैसे हम लोगों को डिवाइसें जो दी गई थी वो कुछ 3 महीने के बाद खराब हो गई थी। अब हम लोग मोबाइल से ही कर रहे हैं काम, तो बताइए मोबाइल का रिचार्ज कराइए, एपीएस भी जो अंगूठा वाली मशीन है उसका भी रिचार्ज करवाते हैं, और 75,000 रुपये जो दिए गए थे वो सपोर्ट फंड की तरफ से दिए गए थे। ये नहीं कहा गया था कि हम लोग को 4,000 वार्षिक 4% का वार्षिक ब्याज दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने लिया था। वरना 100% में 100 जितनी महिलाएं हैं आधी महिलाएं काम ही नहीं करती जो 4% ब्याज पर देते। तो अब आपको क्या लग रहा है, आप लोग आने वाले दिनों में क्या करना? सर हम लोग को लग रहा है कि ये डिवाइस है जो सन्मी की दी गई हुई है 21,916 रुपये की, अगर इसकी जगह पर हम लोगों को लैपटॉप दिया जाए और मशीनें अपनी वापस की जाए, जब अच्छी नहीं निकली मशीनें इतने पैसे लगा के, अगर हम लोगों को लैपटॉप होता तो हम कुछ अलग से भी तो कर सकते थे। हमारी ये है कि हम ये मशीनें वापस की जाए और 75,000 रुपये माफ किए जाए। तो ये बताइए, आप लोगों को लगता है कोई बातचीत करने नहीं आया? आप लोग को आने वाले वक्त में क्या लगता है? हमें तो दुख हो रहा है कि कोई बातचीत करने नहीं आया। ठीक है, आज संडे भी है, एक्चुअली हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले हम ये सोचते हैं हमारा जो कमीशन भी मिल रहा है ना, उसमें भी मनमानी चल रहा है। कितने पे आप कितना दे रहे हो हमें ये भी नहीं पता। ठीक है, मैम बता रही थी 10,000 पे 9 रुपए। तो ये तो है 10। अब कितनी बीसी सखियां जोड़ती है, आप उन्हीं लोगों से पूछिए, कोई जोड़ता नहीं है। ठीक है, जो भी हम लोग के वो मोबाइल पे रिश्ता ऐप से आया था, हम लोग जितना काम करते हैं सब उसमें डिटेल दे रहा था। हम लोग शिकायत किए वहाँ पे विकास भवन पे, तुरंत उसी दिन उस रिश्ता ऐप को हटा दिया गया डिटेल कि बीसी सखियां वहाँ पे डिटेल देख ना पाए। ठीक है, बताइए मैम, महीने का ये कितने रुपए महीने वाला रिचार्ज करवाते हैं आप? हम लोग 200-250 रुपये हम लोग रिचार्ज करवाते हैं सर, तब जाके हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। एमबी भी हम ही लोग का पैसा लगता है, और सर्विस तो हम लोग को बिल्कुल नहीं दिया गया। सबका डिवाइस खराब है। बताइए, कमीशन आप दे रहे हो तो किस हक पे आप कमीशन, उसमें से 25 हम लोग के कमीशन से 25% लोग काट लेते हैं। आखिर आप सर्विस नहीं दे रहे हो तो किस हिसाब से आप काट रहे हो? कहीं भी सर्विस नहीं है। हम लोग का डिवाइस लेके खराब लेके सब लोग 1-2 महीने से खराब डिवाइस लेके बैठे हुए हैं। हम लोग आवाज उठा रहे, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला है। 2 बार हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जी से बात हुई क्योंकि ये विभाग तो नहीं पास। देखिए, उनके पास है। हम समझते हैं ना कि असली बात उन तक नहीं पहुंच रही है, जो भी सच्चाई है। अभी मुख्यमंत्री जी से भी कुछ बीसी सखियां बात की थी, उनको भी पढ़ा लिखा के बात कराए। हमें तो 75,000 मिलता है, हमें 15,000 मिलता है। किस आधार पे तुम कह रही हो हम लोग उसको दोबारा ढूंढे? वो बीसी मिली ही नहीं। तुम कहाँ गई? अब आकाश खा गया, जमीन तुम्हें निकल। कुछ अलग की महिलाओं को बताया गया कि इन लोगों को मिल रहा है। एक कुछ सर, अलग की महिलाएं बैठे मुख्यमंत्री जी के पास, हम करीब महीना में 20-25 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, 15,000 कमा लेते हैं, जिसे सरकार का पेमेंट हम कर देंगे 75,000। सर हम लोग से तो कुछ नहीं होता है। सर हम ये चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम बीसी सखियों का एक बार आमने सामने संवाद हो, आप आइए बैठिए और हम लोग से पूछिए कि क्या परेशानी है। क्योंकि देखिए, जहाँ पे अधिकतर समस्याएं होती है पहले उसको सुनी जाती है, ना कि 2-3 अच्छे काम हो रहे हैं उसको सुनी जाए। ठीक है, जहाँ पे समस्याएं होती हैं उसी को तो सुनते हैं ना लोग, कि थोड़ा सा 2-3 अच्छे परिणाम जहाँ मिल रहे हैं उसको उठा के आवाज बाकी लोगों को दबा दिया जाए, और यही हो रहा है। हमारी आवाज सरकार तक पहुंचने रही है। हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे सामने आए, बैठे और चुपचाप से ढंग से हम लोग की बात सुने। ठीक है, हमारी आवाज को वहाँ पे दबाए। आपको कोई पतिमंडल गया उनसे बातचीत करने की? नहीं गया सर, हम लोग खुद ही गए थे। मुख्यमंत्री जी जनता दरबार में ये बताइए हम लोग को कितना टाइम देंगे? 2-3 क्या कहा उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं का हल होगा। बस, समस्याओं का हल क्या होगा? ये डिसीजन तो नहीं लिए कि मतलब कब तक होगा। हम लोग इतने दूर दूर से यहाँ सब दीदियाँ इकट्ठी हुई अपने समस्या का हल लेने के लिए, लेकिन वो डिसीजन दे ही नहीं रहे। अभी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, फिर उसका कोई निर्णय नहीं होगा।
कि मतलब कैसे दिया जाए, बताइए। जिले पे दिए, डीजी पे मतलब दे चुके हैं, उसके बाद बहुत होता है। हम आपको अपनी बात बताएं, मेरा बच्चा बीमार था, हम 2 साल काम किए हैं, तो हमें लगा कि हम अपना TDS निकाल लें जो 5% कटता है। जब हम उसको ITR फाइल किए, उसमें हमने देखा मेरे सिर्फ 3 का TDS उसमें पड़ा है, बाकी पैसा कट गया सर। हम ब्लॉक से कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, बैंक से नहीं कर पा रहे हैं। ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं मेरा इसमें कोई कुछ नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग आप लोग सरकार ने आपको नौकरी दी है, आप उन्हीं से कहिए जाकर। वो भी तो ब्लॉक में बैठे हैं, आप ही लोग के विभाग के हैं। बोलते हैं कि हमने थोड़ा ना कहा था फॉर्म भरने के लिए, आपने खुद भरा ना, आपको नौकरी करने के बिना शौक पर तो जाइए। आप लोग को कहा जाता है कि आप लोग ने अपने हिसाब से भरा। हम लोग अनाथ हैं और कुछ नहीं। एक डिवाइस बता दिया गया है, आप बैंक का काम करो, कमीशन भी मनमानी दे रहे हैं, बस। क्या कहना चाह रही हैं? सर हमको तो BMA मार के भगाने के लिए बोल रहे थे। हमको बहुत तारीफ किया जाता है, हमको नौकरी से निकालने के लिए। कौन था? नहीं पता। कहाँ से आई हैं आप? कासमाबाद ब्लॉक से। तो नाम नहीं याद आ रहा? सर हम खास गोरखपुर के ही हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अरे तो आप तो मुख्यमंत्री के इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमसे आके आमने सामने बैठ के हम BCO की समस्याओं को सुने, ना कि 2 BC जाके वहाँ पे कह दे सर हमें 15,000 मिलता है, बस वाहवाही लूटने के लिए नहीं। ठीक है, हमारी समस्याओं को सुने, तब हम जाके कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री हमारी समस्याओं को सुनते हैं। ठीक है, हमारी बात माने। हम बस यही चाहते हैं कि वो बैठे और चुपचाप से हम लोग की बात को सुने, समस्याओं का निराकरण करें। सर हम लोग बैंक से जाते हैं, जितना हम लोग कमाते नहीं है उससे ज्यादा हम लोग खर्च कर रहे थे। महीने में यदि हम लोग 20 बार बैंक से हम चाहते हैं कि वो हमारे बीच में बैठे, चलिए हम लोग से बात करें। ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग और उसमें 30,000 2,500 हम लोग को मिलता है। अब आप हम अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमारे बीच में आए और हमारी समस्याओं को सुने। कम से कम जमीनी स्तर पर क्या कार्य हो रहा है इस पर तो विचार किया जाए। अरे कम से कम किसी अधिकारी को भेजना चाहिए, आप लोग की जो समस्या सुनना चाहिए। भैया मेरी ब्रांच 23 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ जाती हूँ, 200 रुपया मेरा किराया लगता है और मैं इतना नहीं कमा पाती हूँ जितना मेरा खर्च हो जाता है। मैं मोबाइल का भरती हूँ रिचार्ज। टाइम कितना साल हो गया आपको ये काम? 1 साल हो गया भैया, हाँ 1 साल पूरा हो गया हमें काम करते हुए। और हम लोगों का पूर्णतः शोषण हो रहा है, ये शोषण बंद किया जाए। हम लोग घर के कामों से भी मतलब फुर्सत होके ये काम देखते हैं। घर का भी प्रेशर रहता है, इसके बाद काम का प्रेशर, बैंक का प्रेशर, NIT का प्रेशर, तमाम तरह से इतना प्रेशर दिया जाता है। और आए दिन सर लॉगिन डे होते हैं, अगर ब्लॉक पे जाए कौन धमकी देता है? आए दिन जो है दीदी थोड़ा सा, आए दिन जो है हर चीज का लॉगिन डे होता है। बुधवार में हफ्ते में 1 बार कहेंगे ABY का लॉगिन डे है। अब बताइए हम कहाँ से कस्टमर ढूंढ के लाएं? ये बहुत बड़ा प्रेशर है। PM बैंक को ये नहीं दिखता कि आप लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को प्रेशर दिया जाता है। काम का इतना ज्यादा प्रेशर है हम लोगों के ऊपर। PMJJY करिए, SBY करिए, अगर नहीं करेंगी तो आपका OT फ्रीज कर दिया जाएगा। और एक विशेष समस्या मेरे जिले की ये है, मेरा जिला फतेहपुर है, मैं राधानगर ब्रांच पर से जुड़ी हुई हूँ। वहाँ नोटों की बहुत भारी समस्या है। एक तो 10 का 20 का नोट देते हैं, इसके बाद नोट फटी हुई होती है, चेंज करने में बड़ी आफत होती है। बैंक की जिम्मेदारी है तो बैंक को ऊपर से ये बैंक जिम्मेदारी लेता ही नहीं। बोलता हम अगर कह लें कि हम एज ए कस्टमर बैंक के लिए एज ए कस्टमर की नजर से देखा जाता है। लाइन लगाइए तब आपको कैश विड्रॉल। एक समस्या है कि सरकार से मेरी निवेदन है कि हम लोग को जो बैंक को प्राइवेट बैंक से जोड़ा गया है उसको गवर्नमेंट बैंक से जोड़ा जाए, ताकि हम लोग की समस्या की समाधान मिले। ये कितने प्राइवेट बैंक कितने हैं? बहुत सारे प्राइवेट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, पैनियर बैंक है, ये सब प्राइवेट ही बैंक है ना सर। ये गवर्नमेंट बैंक में है, ये लोग थोड़ा भी रिस्क नहीं लेते हैं। हम लोग की छोटी मोटी समस्या को बैंक से 5 बार जाना 5 बार आना होता है हम लोग को। हम लोग 5 BCO के बीच बैठ के काम करते हैं। अब बताइए आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इतनी धूप में ये महिलाएं आई अपनी मांगों को रखने के लिए सरकार के आगे। जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को लेके, लेकिन इनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। कम से कम इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। ये एक गरीब परिवार से संबंध रखती हैं और अपना पेट परिवार
परिवार का पेट पालने के लिए ये कार्य में बीसी सखियों में इन्होंने काम किया, लेकिन इनको कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने जो बातें कही, सरकार को कम से कम संज्ञान लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं भी अपने चैनल के माध्यम से गुहार करूंगा कि अपना कोई भी जिम्मेदार अधिकारी भेजे और इन लोगों की जो भी मांग है उसको सुना जाए, ताकि इन लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके। लखनऊ से मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे।